सुप्रभातम स्टूडेंट। हमने पिछले अध्याय के अंदर आपको पंचमी व्यक्ति का जो सूत्र चल रहा था, पंचमी व्यक्ति के जो 3 सूत्र मैंने करवा दिए थे। पंचमी व्यक्ति कितने सूत्र करवाए? 3 सूत्र कारकों के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा जो कार्य टॉपिक है जिसके पंचमी व्यक्ति का चौथा सूत्र मैं आपको कराऊंगा। हमारे टॉपिक का नाम है कारक। ठीक है, व्यक्ति कौन सी है? पंचमी व्यक्ति। व्यक्ति कौन सी? हमारी पंचमी विभक्ति है। सूत्र नंबर कौन सा था हमारा? पिछले अध्याय के अंदर हमने 3 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो चौथा सूत्र है वो जरूर देखना, क्योंकि ये वेरी मोस्ट है, इसमें से उदाहरण बहुत पूछा जाता है। जुगुप्सा विराम प्रेमार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रेमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह आपका सूत्र हो गया। आप कहोगे सर बहुत बड़ा सूत्र है, कैसे याद होगा? बहुत आसान है याद करना। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ मैं साथ ही साथ इसकी परिभाषा के अनुसार जोड़ रहा हूं। जुगुप्सा, ठीक है, इसका अर्थ है गणना करना। विराम रोक कहना। विराम यानी रोकना। और प्रमाद आलस्य। ठीक है, जुगुप्सा विराम प्रमाद। ठीक है, धातुओं के प्रयोग में, धातुओं के प्रयोग में जिससे गणना की जाती है, गणना की जाती है। उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। पंचमी व्यक्ति होती है, यानी जुगुप्सा विराम प्रमाद धातुओं के प्रयोग में जिससे गणना की जाती है, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। यानी जिससे गणना की जाती है उसमें क्या होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे उदाहरण है हमारा महेश पापात। पापात जुगुप्सते। महेश पाप जुगुप्सते। महेश पापात जुगुप्सते। महेश पाप से गणना करता है। किससे गणना कर रहा है? पापात यानी पाप कर्म करने से गणना कर रहा है। जुगुप्सते यानी गणना करना। तो पापात में कोई पंचमी व्यक्ति, जुगुप्सते क्या हो गया? हमारा कारण हो गया है। दूसरा उदाहरण हमारा विराम का दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुलदीप अधर्मात विरमति। कुलदीप अधर्मात विरमति, कुलदीप को अधर्म से रोकते हैं। कुलदीप को किससे रोक रहे हैं? अधर्म करने से रोक रहे हैं। तो ठीक है, तो अधर्मात क्या हो गया हमारा? पंचमी व्यक्ति विरमति यानी रोकना। ये क्या हो गया? हमारा कारण हो गया है।
तीसरा उदाहरण है हमारा मोहन। मोहन अध्ययनात् अध्ययनात् प्रमादति। मोहन को अध्ययन से क्या आता है? आलस्य आता है। मोहन अध्ययन से क्या करता है? आलस्य करता है। उसमें क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति हो गई। कारण क्या हो गया? प्रमागति। कारण क्या हो गया हमारा? प्रमागति कारण हो गया। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गए? कारण हो गए, और ये क्या हो गया? हमारे विभक्ति हो गई। इसका दूसरा सूत्र देखते हैं, यानी पार्थ सूत्र देखते हैं हम इसको। हमारे जो पार्थ सूत्र है वो देखते हैं। भूय प्रभाव। भू धातु के प्रयोग में धातु के प्रयोग, जैसे है भू धातु यानी उत्पन्न होना, भू यानी करना या उत्पन्न होना। भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान होता है, जो उत्पत्ति स्थान होता है, भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान होता है, यानी उत्पत्ति यानी उत्पन्न होने का स्थान होता है। भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान होता है, यानी उत्पन्न होने का जो स्थान होता है, उसमें क्या होती है? उत्पत्ति स्थान होता है या उत्पन्न होने का स्थान होता है। ठीक है, एक ही बात है। भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, देखते हैं हम उदाहरण इसके। उदाहरण है गंगा हिमालयात निकलती। गंगा यानी प्रभवती, बहती है। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलते हैं। हिमालयात, हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। यानी भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान होता है, उत्पत्ति स्थान क्या है? यानी कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, ये भी जोड़ सकते हैं। कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें क्या होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यानी भू धातु के प्रयोग में कर्ता का, यहां से कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, किसका है? कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। और भी सरल कर दिया आपके लिए मैंने। यह उत्पत्ति स्थान मान लो, उत्पत्ति स्थान यानी किसका उत्पत्ति? गंगा उत्पन्न हो रही है, किसे? हिमालय से उत्पन्न हो रही है। तो कर्ता का, कर्ता हो गया, ये हो गया कर्ता का। ठीक है, जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। हिमालयात आ गया है। ठीक है, जैसे छठा सूत्र इसका, छठा सूत्र है हमारा जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति, यह हमारा इसका छठा सूत्र है। यानी जन धातु के प्रयोग में, किसके प्रयोग में? जन, जन यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न। ठीक है, धातु के प्रयोग में कर्ता का प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार,
प्रकृति के अनुसार। जन धातु के प्रयोग में कर्ता का प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होने का जो कारण होता है, उत्पन्न होने का कारण होता है, उत्पन्न होने का कारण जो कारण होता है, उत्पन्न होने का जो कारण होता है, कारण होता है, उसमें एक पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण है गोम्यात। गोम्यात वृश्चिक जायते, यानी गोबर में बिच्छू उत्पन्न होता है। जन धातु उत्पन्न धातु के प्रयोग में कर्ता का प्रकृति के अनुसार, कर्ता कौन सा ये, प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होने का जो कारण होता है, उसमें कारण में उसमें क्या होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। गोमात में क्या हो गया, पंचमी व्यक्ति हो गई। कारण क्या हो गया, जायते हमारा कारण हो गया। जायते क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, क्रोधात क्रोध, क्रोध गोम्यात। एक मिनट, उदाहरण उल्टा सुल्टा हो गया, दोस्त देखते हैं दोबारा से। कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात में क्या हो गई, पंचमी व्यक्ति जायते क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। यानी जन धातु के, ये जन धातु है, इसमें क्या है, भू धातु है, अलग अलग है। प्रभावती है, भू धातु है, और इसमें क्या है, जन धातु के प्रयोग में। ठीक है, जो उत्पन्न होने का जो कारण होता है कर्ता का प्रकृति के अनुसार ही। ठीक है, उत्पन्न होने का कारण उसमें क्या होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। इनको जरूर याद करना। जो हमारा जो अगला अध्याय आएगा, जो इसका जो 7वां सूत्र है, वो आपको हम करवाएंगे। ओके।